घूंघटा निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के। जय हो। कोई बात नहीं, ऐसे हाजिरी लगाइए और उसके बाद में महाराज की लीला संपन्न हो जाएगी। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, लाल की, लाल की। कैसे छिपाओगे ये भोले ये नाग काले काले, ये नाग काले काले। कैसे छिपाओगे ये भोले, देखो नाग काले, देखो नाग काले। इनको तो रखूंगा मैं झोली में डाल के, इनको तो रखूंगा मैं झोली में डाल के, भोले से बन गया भोली घूंघटा निकाल के, भोले से बन गया भोली घूंघट निकाल के। कैसे छिपेगा ये भोले ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। कैसे छिपेगा ये तो भोले ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और भोले बाबा मर्दानी आवाज को भोले कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी आनी। अब भोले बाबा बताओ गुरुजी फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ जी भाई, आप आदमी हो, गोरा माता कह रही है भोले बाबा से कि आप आदमी हो, औरत की आवाज कैसे बोलोगे? तो आइए शंकर भगवान क्या करते हैं, मर्दानी आवाज को भोले कैसे करोगे, मर्दानी आवाज को भोलो कैसे करोगे, भोला से बन गए भोली घूंघटा निकाल के, भोला से बन गए भोली
घूंघटा निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, भोला से बन गया भोली घूंघटा निकाल के, भोला से बन गया भोली घूंघटा निकाल के। भोला से बन गया भोले घूंघटा निकाल के। बोले शंकर सुशीला कौशिक 100 रुपए नेत्रपाल सिंह जी और 501 रुपए बाबा राजपाल और 31 किलो गेहूं साड़ी जोड़ा 5 बर्तन और 651 रुपए प्रकाशी जी और एक साड़ी और एक जोड़ा 100 रुपए साड़ी जोड़ा नरेश जी और 100 रुपए साड़ी जोड़ा नीरज जी टंकी मोहल्ला से। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं सबके लिए। हमारे बीच में यहीं से महिला कीर्तन मंडल है। 5 मिनट आ रही हैं। चलो जी, हम तो 5 बजे तक रुक जाएंगे। लाल की इंद्र का अहंकार मानमर्दन किया, महाराज की लीला हुई और अब धीरे धीरे वो समय नजदीक आ गया महाराज कि अब प्रभु को इस धरती से दुष्टों का विनाश करना था, आगे की लीलाएं संपन्न करनी थी। देवऋषि नारद कंस के पास में पहुंचे, जाकर के सूचना दी, कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, तुम्हारा मारने वाला ब्रजमंडल में जिस भी राक्षस को तुम भेजते हो उसे ही मार करके भेज देता है, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम्हारा काल नजदीक आ रहा है। देवऋषि नारद ने जाकर के कंस को भयभीत कर दिया। कंस भय से थरथर कांपने लगा। अपने सारे मंत्री संतरी सहयोगी गण जितने भी थे सबको बुलवाया और बुलवा करके महाराज उनसे सलाह मशवरा किया, क्या किया जाए, किस प्रकार मैं भयमुक्त हूं, निर्भय हो जाऊं। ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जिसको भी मैं भेजा है वही वापस नहीं आया। पूतना, बकासुर, वत्सासुर, आगासुर, जितने भी असुर मैंने भेजे सबके सब मारे गए। क्या किया जाए? मंत्रीगण कहने लगे, एक उपाय शेष है। तुम अपने नगर में, यहां पर मथुरा नगरी में सुंदर मेले का आयोजन करो। मेले के अंदर मलयुद्ध का आयोजन करो, जिसको दंगल बोलते हैं। आपके पास में बड़े बड़े योद्धा हैं, पहलवान हैं, सल है, तोसल है, मुष्टिक है इत्यादि, जिनमें 10-10 हजार हाथियों का बल है। किसी भी प्रकार कृष्ण और बलराम को निमंत्रण दे करके यहां पर बुलवा लो। और जिस समय वो यहां पर आएंगे ना महाराज, वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज कंस के मन में ये विचार बैठ गया। महाराज कंस ने किसको भेजना चाहिए? एक ही विश्वास पात्र आदमी है, वो है अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा कि जाओ वृंदावन में पहुंचो नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा के पास में कृष्ण बलराम है, उन्हें लिवा करके लाना है, निमंत्रण देकर के आना है। सब गोप ग्वाल बाल महाराज कंस ने सुंदर मेले का आयोजन किया है, सुंदर उत्सव की तैयारी की है। आप सभी को आना है, लेकिन कृष्ण और बलराम को अपने साथ लिवा करके लाना है। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, यदि मैंने इस दुष्ट की बात ना मानी तो मैं इसके हाथों मारा जाऊंगा, और यदि मैं वहां जाता हूं तो हो सकता है शायद उन असुरों की तरह मेरा भी वध हो जाए। लेकिन फिर मन में विचार किया कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा तो उसके हाथ से मर जाऊंगा, तो कम से कम सदगति तो प्राप्त होगी। ना चाहते हुए भी रथ पर सवार हुए और वृंदावन पहुंच गए। नंदराज जी से भेंट हुई, और नंदराज जी से भेंट हुई महाराज। रास्ते में यद्यपि कृष्ण और बलराम दोनों भाई मिल गए थे, उन्होंने चरण स्पर्श किए, काका श्री कैसे हो, हमारी याद नहीं आती।
गदगद हो गए अक्रूर जी, और अक्रूर जी से कहा कि एक काम करना, जाकर के बाबा से ये मत बोलना कि हम मिले हैं। महल में पहुंचे, महल में जाकर के स्वागत हुआ। रात्रि का समय हो गया, समाचार पूरे ब्रजमंडल में फैल गया। रात्रि का समय है, भोजन प्रसादी चल रही है। यशोदा मैया रसोई घर से अपने हाथों से भोग प्रसाद बना करके दे रही है। कृष्ण, बलराम, नंद बाबा और अक्रूर जी सब साथ मिलकर के भोजन कर रहे हैं। जैसे ही भोजन करते करते नंदराय जी ने पूछा कि वसुदेव जी देवकी कैसे हैं, आने का समाचार पूछा। अक्रूर जी ने कहा कि मुझे महाराज कंस ने भेजा है, ये निमंत्रण पत्र है आपके लिए, और उन्होंने विशेष रूप से कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मेला देखने के लिए बुलाया है। मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी ही थी, पहला निवाला हाथ से तोड़ा ही था, मुंह तक गया नहीं कि इतनी ही देर में महाराज सुना कि कृष्ण और बलराम को बुला रही हैं, निवाला हाथ से छूट गया। रोने लगी। कृष्ण और बलराम भोजन का थाल छोड़ दिया। महाराज अक्रूर जी से कहने लगी, सुनो, मैं अपने लल्ला को कहीं भेजने वाली नहीं हूं। नंदराज जी के सामने आकर के प्रार्थना करने लगी, सुनो, कुछ भी हो जाए, कृष्ण यहां से कहीं नहीं जाएगा, बलराम यहां से कहीं नहीं जाएगा। इनके लिए मैं दुनिया भर के खेल खिलौने यहीं पर मंगवा दूंगी, मेला यहीं पर लगवा दूंगी, लेकिन कृष्ण एक पल के लिए भी मुझसे दूर नहीं जाएगा। महाराज रोते रोते कक्ष के अंदर पहुंच गई। कृष्ण और बलराम ने समझाने का प्रयास किया, माता श्री, सबके बच्चे बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, कभी ना कभी हम भी तो जाएंगे, हमारा मन भी करता होगा, कभी पूछ लिया करो। नंदराज जी ने कहा, देखो ठीक कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका भी मन करता होगा। यशोदा ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे केवल इतना पता है कि कृष्ण यहां से कहीं नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, जाकर के कह देना महाराज कंस से। रोने लगी, कक्ष में पहुंच गई। महाराज पूरी रात निकल गई रोते रोते। सुबह का समय हुआ, तब तक पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया है कृष्ण और बलराम को अपने साथ लिवाने के लिए। सारी सखियां, ललिता, विशाखा, श्री राधा जी, जितने गोप ग्वाल हैं, सबके सब इकट्ठा हो गए नंदरानी के महल के सामने। कुछ भी हो जाए, हम कृष्ण बलराम को जाने नहीं देंगे। प्रातः काल का समय हुआ, कृष्ण बलराम तैयार होकर के मैया यशोदा के पास में पहुंचे और जाकर के जैसे आवाज लगाई तो देखते हैं कि खंबे से सिर लगा करके सामने मैया बैठी है। पूरी रात रोते रोते निकल गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं। भोजन थाली में ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है। अपने नन्हे नन्हे हाथों से जाके कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने मैया यशोदा की आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगे, मैया क्यों रोती है? केवल 2 दिन की बात है, हम यूं गए और यूं आ जाएंगे, केवल मेला देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे तैसे महल के अंदर से बाहर निकले, बाहर देखा तो हजारों की तादाद में गोपियां खड़ी हैं, सखियां खड़ी हैं, ग्वाल बाल खड़े हैं, सबके सब रोने लगे, विलाप करने लगे। अक्रूर जी दृश्य देख करके भाव विवल हो गए, कहने लगे कि मैंने बहुत बुरा किया, इतने बड़े भाव सामने इन भोले भाले ब्रजवासियों को मैं किन कर्मों की सजा दे रहा हूं, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सारे ब्रजवासी कहने लगे कि हमारे जीते जी तो आप ले जा नहीं सकते, और यदि इनको ले जाना चाहते हो अक्रूर जी, तुम्हारा नाम अक्रूर है लेकिन तुम बड़े क्रूर हो, यदि तुम इन्हें ले जाना चाहते हो तो महाराज रथ के आगे लेट गए सब के सब, हमारी लाश के ऊपर से लेकर के जाना, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने समझा करके जैसे तैसे रथ में सवार हुए। रथ चलने लगा। किशोर जी से कहा कि तुम तो मेरा संबल हो, तुम सब जानते हो, अभी आगे की लीलाएं संपन्न करनी है, वचन दो कि आज के बाद तुम्हारी आंखों से कोई आंसू नहीं गिरेगा। रथ में सवार होकर के चलने लगे। पीछे से आवाज आ गई, अरे लाला सुनता है, अरे बेटा सुनता है, अरे कन्हैया सुनता है,
मैया यशोदा आवाज लगाते लगाते रथ के पीछे दौड़ी दौड़ी आई। 80 साल की वृद्धा माता कभी गिरती है, कभी उठती है, कभी रोती है। दौड़ी दौड़ी बदहवास हालत में रथ के पीछे पीछे आई। रथ से कूद पड़े दोनों भाई और कूद करके मैया को कंठ से लगा लिया। क्या बात है मैया? लाला मुझे तो अभी अभी पता चली। तुम दोनों तो देवकी के पुत्र हो और मैं ब्रज की गवार गवाली ने मैं तुमको अपना पुत्र समझती रही। मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, केवल एक निवेदन करने आई। तुम राजकुमार हो। कभी महलों के अंदर जाकर के तुम्हें याद आए कि एक मिट्टी की मामूली सी हांडी के लिए, मटकी के लिए उस ब्रज की ग्वालिन ने रस्सी से बांधा, छड़ी से मारा, तो गंवार समझ के माफ कर देना लाला। मुझे पता नहीं था कि तू राजकुमार है। कन्हैया ने मैया को कंठ से लगा लिया। दोनों भाई हिलकियों के साथ में रोने लगे और कहने लगे, मैया हजारों करोड़ों जन्म लेकर भी यदि मैं तेरा ऋण उतारना चाहूं तो नहीं उतार सकता। देव की मैया होगी, लेकिन इस जन्म नहीं, हजारों जन्मों तक तू ही मेरी मैया रहेगी। तेरे अलावा कोई दूसरा ये जगह नहीं ले सकता। जैसे तैसे समझा करके रथ में सवार हुए। रथ आगे हका। अक्रूर जी की आंखों से जल प्रपात हो रहा है। अपने आप को धिक्कार रहे, कोस रहे हैं कि मेरे से बड़ा दुष्ट व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं होगा। मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूं। रोते रोते आगे बढ़े रथ लेकर के। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक मैया यशोदा रथ को निहारती रही। शायद एक बार रथ से कूद करके आ जाएंगे, शायद एक बार आकर के मेरे कंठ से लिपट जाएंगे, कहेंगे कि मैया हम नहीं जा सकते तुझे कहीं छोड़ करके। लेकिन जब रथ की ध्वजा दिखनी बंद हो गई महाराज, आस टूट गई। ब्रज की गोपिकाएं यशोदा को महल के अंदर लेकर के आई। इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत होती है मां, और मां यदि यशोदा जैसी हो तो भगवान भी उसके सामने धूल के कण के समान है। पुरानी फिल्मों में आपने एक गाना सुना होगा, जिसने भी वो लिखा है और जिसने भी गाया है वो अमर हो गया। पहले फिल्में बनती थी तो गीत भी भजन से ज्यादा कीमती होते थे। आजकल तो भजन ही गीतों जैसे नहीं रहे। मां बच्चों की जान होती है, मां बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके मां होती है। तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, न्यारी न्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ।
दुखण लागी माँ तेरी अखियां, माँ तेरी अखियां, दुखन लागी माँ तेरी अखियां, मेरे लिए तो जागी है तू सारी सारी रतिया, तेरी निंदिया पे ओ मेरी निंदिया भी ओ तूने वारी है। हो माँ, हो माँ, ओ माँ प्यारी माँ। बाद में लगता है, बाद में लगता बाद में लगता है। महाराज ये भजन इतना प्यारा बनाया, जिसने भी लिखा था कि ये सदा सदा के लिए अमर हो गया। और जब भी इस गीत को, इस भजन को मीडिया के माध्यम से, किसी भी सिंगर के माध्यम से सुनते हैं, तो वास्तविकता ये है कि ऐसे लगता है कि साक्षात माँ सामने है। जिनकी माँ जीवित है वो तो खुश होते ही हैं, लेकिन जिनकी नहीं है उन्हें भी ऐसा एहसास होता है कि शायद स्वर्ग से माँ तुम्हारे पास में आ गई। अपना नहीं है दुख सुख कोई, अपना नहीं है सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे तू मेरे रोने पे मेरे हंसनी है। हो माँ, हो माँ, ओ माँ प्यारी माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। सा दूसरा कोई रतन इस दुनिया में नहीं है। और इतनी सुंदर बात कही, तुलना तेरी किससे करूं मां, तुम सा और न कोई, जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, तो सबसे पहले रोई। हो माँ, हो माँ, हो माँ, तू सबसे पहले रोई। खुशियों का दिन आया है, खुशियों का दिन आया है, जो मांगा सो पाया है। आज मुझे सब माओ ने बेटा कह के बुलाया है। जय हो, जय हो, जय हो। एक और
संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है बड़ी तड़पाती है ये पूछे जाती है कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम भी ये घर सुना सुना है संदेश आते हैं बड़े तड़पाते हैं। ए गुजरने वाली हवा बता बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के कदमों को चूमेगी उसे बेटे का नाम दे। ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मैं वापस आऊंगा मैं वापस आऊंगा मैं अपने गाँव में मैं अपने गाँव में कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। आइए माँ और बेटे के बारे में जितना लिखा जाएगा कम है। कथा में प्रवेश करते हैं। मैंने देखा कि कई माताएं बहनें दुखी हो गई हैं, आंखों से आंसू चलने लगे हैं। और सही मायने में सत्संग यही होता है, कीर्तन यही होता है। जब तक आंख से आंसू ना चले तब तक समझो कि तुम्हारी लो नहीं लगी है। और विशेष रूप से जो महिला कीर्तन मंडल है वो तो करीब करीब सारा रोया है। एक तो कलाकार, ऊपर से महिला। अब महिलाओं के पास में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? रोने का। जब भी इनके सारे हथियार फेल हो जाते हैं ना, तो एक बार जहां रो करके कहा, तुम्हें मेरी कसम भाई साहब भसम, सारी डिमांड पूरी।
उसी समय ये ब्रह्मास्त्र है। क्या हुआ आचार्य जी? ब्रह्मास्त्र है ये। आइए कथा में प्रवेश कर। अच्छा कथा कहाँ थी, मैं भूल गया हूं। अच्छा जी, यशोदा मैया को अंदर लेकर के गए महल के अंदर। सारी गोपिकाएं महल के अंदर लौट गई, अपने अपने घरों को वापस चली गई। यमुना के तट पर पहुंचे सुखदेव जी, अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के। संध्या का समय हो चुका था। कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने कहा, चाचा श्री एक काम करो, संध्या वंदन का समय हो चुका है, थोड़ा यमुना महारानी में स्नान कर लो, और स्नान करने के बाद में थोड़ा ध्यान कर लो, तब उसके बाद में मथुरा में प्रवेश करेंगे। जैसे अक्रूर जी, क्योंकि अक्रूर जी तो बराबर रथ पर रोते हुए चल रहे हैं, जैसे अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए पहुंचे और पहली डुबकी लगाई, महाराज यमुना महारानी के अंदर क्या देखते हैं, वही कृष्ण जो रथ पर सवार हैं, उन्हें हजारों देवता देवी घेरे हुए खड़े हैं। ब्रह्मा हैं, शंकर जी हैं, देवराज इंद्र हैं, वरुण है, पवन देव हैं, नाग हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, यक्षिणी हैं, हजारों की संख्या में उसी कृष्ण के चतुर्भुज रूप की पूजा कर रहे हैं। घबरा करके जल से बाहर अपना मुख निकाला, देखा तो कृष्ण तो रथ पर सवार है। फिर डुबकी लगाई, फिर वही दृश्य दिखाई दिया। 3 बार जब ऐसे देखा तो मन में संतोष हो गया कि तू व्यर्थ में चिंता कर रहा है कि बच्चों को मरवाने के लिए लेकर जा रहा था। ये तो साक्षात नारायण है, और कंस क्या बिगाड़ लेगा। आया और आकर के स्तुति गाई। कृष्ण मुस्कुरा करके कहने लगे, चाचा श्री क्या बात है, कुछ दिखाई दे गया क्या? अक्रूर जी ने कहा, हाँ दिख गया है, जिसे देखने के लिए मनुष्य पूरे जीवन इंतजार करता है, आज मुझे वो दिख गया और मेरे मन का संशय खत्म हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, आप रथ में बैठिए और मैं बहुत तेजी के साथ में रथ को हाँक करके ले चलूंगा। यमुना पार करके जैसे ही मथुरा की भूमि पर प्रवेश किया, महाराज नगरी के बाहर डेरा लगा है। नंद बाबा अन्य ग्वाल बाल भी वहीं पर विराजित हैं। अक्रूर जी ने जाकर के रथ रोक दिया। छोटे छोटे कृष्ण के सखा कृष्ण के साथ में नंद बाबा के पास पहुंचे। मथुरा नगरी की शोभा देख करके, वहां की छटा देख करके मन में भाव जगा। कृष्ण के सखा बोले, कन्हैया हमको ये नगरी दिखा करके लाओ, क्योंकि हम तो गांव के गवार हैं, हम तो ग्वाले हैं, हमने नगर पहली बार देखा, वो भी सजा धजा राजधानी है। एक काम करो, हमको शोभा दिखा करके लानी है। नंद बाबा से आज्ञा ली। अक्रूर जी ने कह दिया, बेधड़क भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर कोई इन्हें परेशानी नहीं होगी। अपने सखाओं को साथ में लेकर के नगर भ्रमण के लिए जैसे पहुंचे, सबसे पहले, क्योंकि कृष्ण के सखा साथ में चल रहे, बहुत गरीब हैं, दीनहीन हालत है, कपड़े फटे हैं। अब उन्होंने नगर की शोभा देखी तो उन्हें अपने आप पर तरस आने लगा, संकोच लगने लगा। कृष्ण से निवेदन किया, कन्हैया देखो यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर नर नारी हैं, कितने अच्छे वस्त्र आभूषण पहन करके घूमते हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे, कुछ करो ना। कन्हैया ने कहा, चिंता मत करो। सब लोगों को साथ में लेकर के यमुना के घाट पर पहुंच गए, जहां पर कंस का शाही धोबी वस्त्र धो रहा है, और जाकर के अभिवादन किया, प्रणाम करते हैं मामा श्री। अब जैसे मामा श्री कहकर संबोधन किया, प्रणाम किया, कंस के धोबी ने देखा, ये तो वही है जिसने पूतना का वध किया है, यदि मैंने इसका वध कर दिया तो महाराज कंस खुश होकर के मुझे बहुत सारा पारितोषिक देंगे, इनाम देंगे। और कहने लगा, प्रणाम प्रणाम बाद में होगी, पहले तेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। जैसे मारने के लिए दौड़ा, महाराज एक ही ऐसा मुष्टिक प्रहार किया कि एक में प्राण पखेरु उड़ गए, सारे घाट पर भगदड़ मच गई। जितने धोबी वहां कपड़े धुलाई कर रहे थे, सब के सब दौड़ पड़े, अरे आ गए भैया, पूतना को मारने वाला आ गया, सब भग गए। अब क्या हुआ, कृष्ण ने कहा कि सब अपनी अपनी पसंद के कपड़े उठा लो, वस्त्र उठा लो। सब सखाओं ने सुंदर सुंदर से वस्त्र उठा लिए। अब उनको पहन करके जब चलने लगे, छोटे छोटे कृष्ण के सखा वो बड़े बड़े व्यक्तियों के कपड़े पहने हैं, अंगरखा वगैरह। अब वो जो चलते हैं तो गलियारा सकेरते चलते हैं गले को, जैसे आजकल की महिलाएं चलती है ना, लड़कियां चलती हैं, वो चल रहा है, एक पूरा गलियारा सकेरते हुए चलते हैं, फिराक से पहन करके आते हैं। क्या होता है वो, लांचा। शास्त्री जी को बड़ी पहचान है,
मेरी समझ में आज तक एक बात नहीं है, उसका फायदा क्या है? दो आदमी साथ में चाहिए उसे पकड़ने के लिए, इनसे अपना पर्स नहीं थामा जाता। बच्चा है, भाई साहब को दे दिया, लो संभालो अपनी अमानत, और उस पर्स में ज्यादा कुछ नहीं, एक लिपस्टिक, एक बिंदी का पत्ता और छोटा सा एक शीशा। पर्स इतना बड़ा, चाहे उसमें दुल्हन को बैठा करके ले आओ, शायद 500 रुपये भी ना मिले किसी के पर्स में, और पूरे दिन ये इधर से उधर, इधर से उधर, गलियारा सकेरते हुए। 10 मीटर कपड़े का ऐसी नाश कर रखा, गलियार सकेर रहे हैं। क्यों भाई? ये फैशन नहीं, टेंशन है। ये टेंशन है जी। कपड़े पहनो और कपड़ों का आदर करो, कपड़ों का सम्मान करो तो कपड़े तुम्हारा सम्मान करेंगे।